अस्सलाम वालेकुम मेरे बाशुर दोस्तों। कुछ दिन पहले लाहौर में फैज़ मेला हुआ। ये पहले भी होता था, लेकिन इस मरतबा के मेले की ख़ास बात ये थी कि भारतीय शायर जावेद अख्तर साहब और उनके जो एक्टर हैं फरहान साहब, उनके वालिद साहब यहाँ तशरीफ़ लाए। पाकिस्तान में हमेशा जो भी सरहद पार से आता है उसको इज़्ज़त दी जाती है। हमने फैज़ मेला भी सजाया, जावेद अख्तर साहब के लिए ऑडियंस भी इकट्ठी की, उनके चाहने वाले भी आए, मोहब्बत करने वाले भी आए, लेकिन वो हमारे साथ ज़्यादती कर गए। वो हमारे घर आए और हमें बेइज्जत कर गए और हमारे अपने ही लोग उस पे तालियाँ पीटते रह गए। उनका मैंने क्लिप सुना और क्लिप में वो मौसूफ़ फरमा रहे हैं कि क्या आपने कभी यहाँ पर लता को बुलाया? मैं तो यहाँ पर आया हूँ। क्या आपने हमारे कभी इस तरह बुलाया? तो मैं ये उनकी बातें सुन के हैरान हो गया हूँ। ज़रूर पाकिस्तान में आना चाहिए, भारतीय आर्टिस्ट और आर्टिस्ट की कोई सरहद नहीं होती। इसके ऊपर मैं खलील रहमान कमर साहब का एक ट्वीट भी है, वो भी वो ज़्यादा जारहाना है, मैं उनसे इत्तेफाक तो नहीं करता, लेकिन ऐसा लगता है कि जब मुल्क की इंसल्ट और कौम की इंसल्ट की जाए तो फिर जवाब भी ऐसा ही होना चाहिए। खलील रहमान कमर साहब ने जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, मैं वो नहीं करूँगा। ट्वीट में उन्होंने किए हैं, चाहे मिसाल दे की किए हैं, वो बड़े वो हैं, आप खुद देख लीजिएगा। उन्होंने एक बात जावेद अख्तर साहब ने जो बात की, मैंने इसके ऊपर बहुत अरसा पहले लिख भी चुका हूँ। हमारे बहुत से शायर दोस्त हैं, हमारे कुछ मेरे उस्ताद हैं, ताबिश साहब, अब्बास ताबिश साहब। ये इंडिया में तवत्तर से ये जाया करते थे मुशायरों के लिए। और जब इंडिया और पाकिस्तान की कशीदगी हुई, तो इंडिया में शायद ही उनका कोई हर दूसरे तीसरे दौरे पे उनके वहाँ पर जाने पे, हालाँकि वो मुशायरा पढ़ने जाते थे, एक पुरअमन चीज़ थी, जिसकी वहाँ पे डिमांड है, 10-10 हज़ार लोग, 15-15 हज़ार लोग उनको सुनने आते थे, उन जिन मुशायरों में वो जाते थे। तो वहाँ पे ये लोग एहतजाज करते थे। एक शायर किसी को क्या नुकसान पहुँचा सकता है? राहत फ़तेह अली खान का आपने देखा, आतिफ़ असलम का आपने देखा। हमारे हीरो यहाँ से मूवीज़ करने गए फवाद खान, इन लोगों ने इंतहा पसंद जो हैं, वह मैं सबको गलत नहीं कह रहा। इन लोगों ने क्या किया? मुज़ाहरे किए, यहाँ तक कि उनको वापस आना पड़ा। वहाँ पर काम कर रहे थे, उनकी डिमांड थी, डायरेक्टर्स उनको रखना चाह रहे थे, ये सब कुछ हुआ। तो मेरी अर्ज़ है जावेद अख्तर साहब की खिदमत में, ये अर्ज़ करूँगा, वो सीनियर हैं, कि हज़ूर आपने और आप कहते हैं कि मुंबई हमले और ये बातें आप करते हैं, तो आपको तो गुजरात में जो मोदी साहब हैं, जो कसाईयों वाला उनका किरदार है, जिस तरह से वो लोगों को वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, खुद भी आप मुसलमान हैं, कभी आपने उसके ऊपर लबकुशाई नहीं की। मैंने बयान ढूँढने की कोशिश की। आप अच्छा होता कि आप जब हमारी बुराइयाँ बयान कर रहे थे, तो आप मोदी साहब के ऊपर भी लबकुशाई करते। आप उन्होंने जो ज़ुल्म किया वहाँ के मुसलमानों पे, उनका भी दुःख हमें सुनाते। आप उनकी दास्तान भी हमारे सामने रखते। और पाकिस्तान में जो आपकी इज़्ज़त, हमारी ख़ास तौर पे हमारी जो एलीट क्लास है, मैं देख भी रहा था, एक वीडियो भी सर्कल कर रही थी कि भई वो कोई आपके झोली में आके गिरा हुआ है, कोई आपके कहाँ पे आके कर रहा है। यही वो एलीट क्लास है जो हम जब उर्दू बोलते हैं तो हमारा मज़ाक उड़ाती है। इन्होंने आपको सर पे उठाया, हम भी आपको सर पे उठाते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि आप आकर पाकिस्तान की तौहीन करें, पाकिस्तान का मज़ाक उड़ा के जाएँ। आपकी ज़्यादा दूर नहीं है, आपके साहब जो हमारे सरहद में घुस आए थे, हमने फिर आपको वापस किए थे, कुलभूषण साहब। वो आपकी एजेंसी के हाज़िर सर्विस थे और हमने आपको वापस कर दिया, ये भी मतलब है। तो वो क्या यहाँ पर क्या अमन-ओ-अमान के लिए आए थे? वो या यहाँ पर क्या किसी और मुल्क से नाज़िल हुए थे, वो भी इंडिया से आए थे। तो बात ये है कि जब आप पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं ना कि मुंबई का मैं रहने वाला हूँ, यहाँ से फलाँ बंदा आया था, तो ये भी साथ बताएँ कि इंडिया कितने लोग यहाँ पर भेजता है? इंडिया हमारे साथ क्या-क्या करता है? और इंडिया वहाँ पर बैठे मुसलमानों के साथ क्या करता है? हुज़ूर इस पे भी नज़र डालें। हमारे पे तनकीद करने से पहले इस पे भी नज़र डालें और अपने इस रवैये पर कम से कम शर्मिंदगी तो आपको होनी चाहिए। अपने मेज़बान फ़रूख़ उड़ाइच को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।